नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 1 की बात करेंगे। आप जो भी एग्जाम है, जैसे आरएस का है, रीट का है, एसआई का एग्जाम है, रीट लेवल 1 और 2 दोनों में, इसके अलावा पटवार है, कांस्टेबल है, सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। करंट के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं उस टॉपिक की, नाम है वन। सबसे पहले समझते हैं वन होते क्या है। ऐसा प्रदेश जहां वृक्षों और झाड़ियों के फलने, फूलने और उगने में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है और धरातल वन से आच्छादित होता है, वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सबसे पहले भारत टॉपिक, अपन केवल भारत की यहां बात करेंगे, राजस्थान को इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो बड़ा टॉपिक हो जाएगा। राजस्थान के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम 1894 में अंग्रेजों के काल में पहली वन नीति बनाई गई। वन नीति कब बनाई गई? 1894 में, अंग्रेजों के काल में, ब्रिटिश भारत कह दो 1894 में। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति है वो 1952 में बनी और इससे राष्ट्रीय वन नीति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय वन नीति। इसके अनुसार जो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, इसके अनुसार भारत के कुल भूभाग के 33.33% भाग अर्थात 1/3 भाग पर वन होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1952 राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई जिसके अनुसार भारत के कुल भूभाग के 33.33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, 1972 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव नीति बनाई गई। कब बनाई गई? 1972 में। ये तो है राष्ट्रीय वन नीति। वन में रहने वाले जीवों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव नीति बनाई गई। जो ये काल है, इस काल में विश्व में पर्यावरण को लेकर विश्व बहुत ज्यादा संवेदनशील हो रहा है। ध्यान रखना, 1972 में विश्व में एक देश है स्वीडन। विश्व में एक देश है स्वीडन और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी, स्कैंडिनेवियन कंट्री है स्वीडन, राजधानी है स्टॉकहोम। इसमें 1972 में 119 देशों के सदस्य यहां मिलकर विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन करते हैं और ये यूएनओ द्वारा संपादित है। अब इससे क्या निर्णय निकला? इससे ये निकला कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यालय की स्थापना की, नाम है यूएनईपी। समझना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है नैरोबी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। और नैरोबी है वो केन्या की राजधानी है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका में भी पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है केन्या, उसकी राजधानी है नैरोबी और वहां यूएनईपी का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस बार 2020 में जो 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। अब इसके अलावा इस 5 जून विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया गया, इसकी मेजबानी जर्मनी और कोलंबिया ने संयुक्त रूप से की। प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। तो इस समय बड़ी घटनाएं विश्व में हो रही थी जिसका प्रतिफल ये हुआ कि 1972 में राष्ट्रीय वन्य जीव नीति भारत सरकार द्वारा लाई गई। अब इसके बाद नेक्स्ट 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। ये योजना क्या है? इस योजना के तहत, अच्छा, भारत बाघों का घर कहलाता है। भारत में इस समय बाघों की संख्या में बहुत तेज गति से कमी दर्ज की जा रही है। लगभग 50, 60 और 70 का दशक भारत में बाघों की संख्या में तीव्र गति से कमी दर्ज की गई।
इसलिए एक व्यक्ति के नाम है कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर योजना लाई गई। इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य से, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट एक जो व्यक्ति है, ये ब्रिटेन के शिकारी थे और उन्हीं के नाम पर कालांतर में इसका नाम है जिम कॉर्बेट। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर, ये जिम कॉर्बेट किस राज्य में है? उत्तराखंड में, यूके में। और वर्तमान में भारत में लगभग 51 ऐसे अभ्यारण्य हैं जहां प्रोजेक्ट टाइगर योजना चल रही है। राजस्थान में 3 ऐसे अभ्यारण्य जिनकी अलग से भी बात करेंगे। ये अब आगे देखते हैं। आपको बोर्ड बिल्कुल साफ दिखता है, आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप अपनी फेयर कॉपी में इसे राइट डाउन कर लेना बाद में। अब भारत सरकार द्वारा 1980 में संसद द्वारा एक कानून पास किया गया, उसका नाम है वन कानून। संसद द्वारा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कई ऐसे 1952 में नियम थे जो समय के साथ परिवर्तित होने अनिवार्य थे। 1980 में 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण कानून पास किया गया। पर्यावरण कानून पास कब किया गया? 1986 में। और वन कानून पास कब किया गया? 1980 में। इन्हीं के प्रतिफल स्वरूप एक निर्णय क्या निकल कर आता है समझना। 1988 में भारत सरकार द्वारा नवीनतम और संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनी। मतलब इस राष्ट्रीय वन नीति ने 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी उसका स्थान ले लिया 1988 में। अब नवीनतम राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? 1988 में। इस नीति के अनुसार भी, इसके अनुसार भी भारत के कुल भूभाग के 33.33% भाग अर्थात 1/3 भाग पर वन होना अनिवार्य है। हालांकि इसमें यह बताया गया है कि मैदानी भागों में, मैदानी भाग क्या कृषि प्रधान होते हैं। यहाँ जनसंख्या की जो दैनिक क्रियाकलाप है वो बहुत ज्यादा चलते हैं, इसलिए वन कम पाए जाते हैं। और इनमें भारत सरकार ने इसकी जो प्रतिशतता है वो बताई है 25%। मतलब मैदानी भागों में 25% और पहाड़ी भाग जहां मानवीय हस्तक्षेप कम होता है, दुर्गम इलाका होता है, वनों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है, वहां 66.66 या कह दो लगभग 67% वन होना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार पहाड़ी इलाकों में वन वृद्धि दर्ज की गई है। जो नवीनतम रिपोर्ट है उसमें बात करेंगे, लगभग 450 वर्ग किलोमीटर की वन वृद्धि दर्ज की गई है 1988। अब इसके बाद 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई। हाथियों को संरक्षित करने के लिए हाथी परियोजना शुरू की गई 1992 में। 2009 में भारत सरकार द्वारा गंगा डॉल्फिन को, किसको? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा है। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, उसे गंगे सूस या गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। 2009 में इसे किसे? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया 2009 में। अब आगे बढ़ते हैं। की बात हो गई। नवीनतम रिपोर्ट को देखते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, इसको समझते हैं ये क्या है और क्या करता है। ये किसके अधीन है? तो ये है अधीन किसके हैं? तो पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। कौन? FSI,
नेक्स्ट, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका इसका मुख्यालय है देहरादून। देहरादून कहां पर है? तो देहरादून है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड में। मुख्यालय कहां है? देहरादून में। स्थापना इसकी स्थापना की गई 1981 में। कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य है। कार्य क्या करता है? प्रति 2 वर्ष बाद में, प्रति 2 वर्ष बाद में यह वन रिपोर्ट तैयार करता है। वन रिपोर्ट, जिसे कहा जाता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR के नाम से ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष बाद में। पहली रिपोर्ट कब तैयार की गई? पहली रिपोर्ट की गई 1987 में। पहली रिपोर्ट कब की गई? 1987 में। और इसके बाद में ये प्रति 2 वर्ष बाद में रिपोर्ट तैयार करता है। जो नवीनतम रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है 16वीं द्विवार्षिक, इसलिए क्योंकि प्रति 2 वर्ष बाद में जारी करता है। कौन करता है? FSI, जो किसके अधीन है? पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। द्विवार्षिक रिपोर्ट, 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को समझें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट की बात करके चलेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट को समझते हैं। करंट की दृष्टि से बिल्कुल मोस्ट है। अब जो 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है, प्रकाशन किसने करवाया? FSI ने। ध्यान रखना, एक है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। एक भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, मुख्यालय कोलकाता में, और इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। पुनर्गठन इसका 1954 में किया गया था। ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है। एक है भारतीय वन सर्वेक्षण, उसका मुख्यालय है देहरादून में, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका मुख्यालय कहां है? देहरादून में। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में। अब जो ये रिपोर्ट है, 16वीं जो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रकाशित की गई 16वीं। और इस समय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित की गई। तो तैयार FSI के द्वारा की गई, प्रकाशित की प्रकाश जावड़ेकर ने। ये कौन है? ये पर्यावरण मंत्री है, नेक्स्ट, इस रिपोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझना, कि इस रिपोर्ट का जो डेटा तैयार लिया गया, वो लिया गया रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के माध्यम से। रिमोट सेंसिंग के द्वारा इसका डाटा कलेक्ट किया गया। लगभग 2200 से भी ज्यादा स्थानों को इसके लिए सेलेक्ट किया गया और उसके द्वारा इसका डेटा लिया गया। रिसोर्स सेट उपग्रह का उपयोग किया गया। ध्यान रखना, इस रिपोर्ट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया, एक नया अध्याय जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है। और उस अध्याय का नाम है वन प्रकार व जैव विविधता। सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, इसकी मुख्य बातें क्या, जो अलग हटकर आई उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा चैंपियन व सेट वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार भारतीय वनों को 16 प्रमुख व 221 उप प्रमुख कह दो या उप वर्गों में बांटा गया।
चैंपियन व सेठ वर्गीकरण के अनुसार भारत के वनों को 16 प्रमुख व 221 उप प्रमुख में बांटा गया। ये इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। जॉर्ज चैंपियन का वर्गीकरण 1936 में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा था भारतीय वनों के संदर्भ में। अच्छा, इस वन के अनुसार भारत में कैसे वन है और कहां कहां वृद्धि दर्ज की गई उनकी बात करते हैं। 16वीं जो द्विवार्षिक वन रिपोर्ट है उसके अनुसार 16वीं द्विवार्षिक जो वन रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में कुल वन है 24.56% भाग पर। जो पिछली रिपोर्ट थी 2017 में थी, जिसे 15वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें वन थे 24.39 और इसमें है 24 मतलब 24.56%। और ये कुल वन कितने हैं, तो ये है 8 लाख लगभग 7,276 वर्ग किलोमीटर पर वन है। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर का एरिया रखती है भारत में 24.56। अब ये तो है वन और वृक्षावरण दोनों है। इसमें एक वन है, एक वृक्षावरण है, वृक्षावरण वृक्ष प्लस आवरण और कुल। ये बात ऐसे, ये तो है कुल वाला एरिया, अर्थात कुल वन है 21.67% भाग पर, जो लगभग कुल एरिया है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण कितना है, ये तो वन की बात की है, वृक्षावरण कितना है, तो ये है 2.89%। वन है 21.67 और वृक्षावरण है 2.89। कुल कितना है, तो 95,000 लगभग 27 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण। कुल एरिया का 95,027 वर्ग किलोमीटर क्या है, वृक्षावरण है। टोटल कितना हो गया, ये बराबर 24.56% भाग पर, 5% भाग पर 21.67 प्लस 2.89 बराबर 24.56 यानी 24.56% हो गया। कुल कितना है, ये भारत में वन और वृक्षावरण। अब यहां ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वन और वृक्षावरण में क्या अंतर है। जैसे ये कोई भूभाग है, ध्यान से समझना, ये कोई भूभाग है और इसका जो ये इस भूभाग का एरिया यदि 1 हेक्टेयर से कम है और यहां वनों का एरिया है, तो ये वन में सम्मिलित नहीं होगा, ये वृक्षावरण में सम्मिलित होगा। क्योंकि ये नियम है इसका कि 1 हेक्टेयर से जो कम एरिया, 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से, वो वन में ना सम्मिलित करके वृक्षावरण में किया जाएगा। साथ ही ये कहा गया है कि इसका 10% से कम एरिया, यदि आप धरातल में चले जाते हो इस एरिया में और आपने आकाश की तरफ देखा और आकाश 10% से कम खुला है, तो वो वृक्षावरण होगा। 10% से ज्यादा खुला है तो वो वन में सम्मिलित हो जाएगा। इस प्रकार ये जैसे कोई एरिया है तो इनको वृक्षावरण। कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि वन और वृक्षावरण में अंतर क्या है, तो ये होता है वन और ये वृक्षावरण। या कह दो वृक्षावरण के लिए 1 हेक्टेयर का एरिया है उससे कम है और वन का बड़ा एरिया होता है 1 हेक्टेयर से अधिक जहां वन आच्छादित है। इस प्रकार अब जो 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट है, इसमें क्या किया गया समझना। भारत में इस रिपोर्ट में वन वृद्धि दर्ज की गई। इस रिपोर्ट में भारत में वनों में वृद्धि दर्ज की गई, वन वृद्धि रही। वन वृद्धि कितनी रही, तो भारत में 5,188 वर्ग किलोमीटर वन व वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज की गई। ये कुल भूभाग का कितना है, तो लगभग ये कुल भूभाग कुल वनों का लगभग ये 0.65% है, 0.65% है। इसमें से वन और वृक्षावरणों में वृद्धि कितनी की गई वो भी बात कर लेते हैं। इसमें से वनों में वृद्धि दर्ज की गई यह है 3,976 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में की गई 1,212 वर्ग किलोमीटर। ये लगभग है कुल का 0.56, ये कुल वनों का माना जाएगा और ये है कुल वृक्षावरण का लगभग 1.29%। इस प्रकार समझना, यहां भारत में वन वृद्धि
5188 वर्ग किलोमीटर की गई 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वन वृद्धि रही 3976 और वृक्षावरण वृद्धि रही 1212 वर्ग किलोमीटर। जो कुल वृक्षावरण का 1.29 है, जो कुल वनावरण का 0.56 है, कुल वृद्धि रही 0.65%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। अब जो वृद्धि दर्ज की गई वन वृद्धि, ये वन वृद्धि भारत में सबसे ज्यादा कहां की गई उसकी बात करते हैं। सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत के राज्यों में वन वृद्धि दर्ज की गई। दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा गिरावट कहां की गई, कमी दर्ज की गई। कई राज्यों में कमी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा कमी हुई पूर्वोत्तर में। सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में 1 नंबर पर है कर्नाटक, वन वृद्धि की दृष्टि से टॉप पर रहा कर्नाटक। 2 नंबर इसके बाद है आंध्र प्रदेश और 3 नंबर पर है केरल। इस प्रकार वन वृद्धि अब कितनी की गई वो भी बता रहा हूं, समझना। कर्नाटक में की गई 1025 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किमी। आंध्र प्रदेश में की गई 990 और केरल में की गई 823 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। समझना वापस, कर्नाटक में 1055, आंध्र प्रदेश, ये क्रम याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के वन वृद्धि की दृष्टि से सही क्रमशः क्रम आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ सकता है। तो 3 टॉप याद रखने, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। कर्नाटक में 1025, आंध्र प्रदेश में 990 और केरल में 823। सबसे ज्यादा जो कमी गिरावट दर्ज की गई वो पूर्वोत्तर में की गई। पूर्वोत्तर में सभी 7 के 7 राज्यों में से असम और त्रिपुरा के अलावा बाकी सभी राज्यों में गिरावट दर्ज की गई। असम और त्रिपुरा में कोई गिरावट नहीं। त्रिपुरा में, असम में लगभग 222 वर्ग किलोमीटर की वन वृद्धि रही और त्रिपुरा में 0 रही। बाकी सभी पूर्वोत्तर राज्यों जो 7 सिस्टर है, सभी के सभी राज्यों में वन वृद्धि में क्या की गई, कमी दर्ज की गई। इस दृष्टि से भारत में आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट में सर्वाधिक वन प्रतिशत और दोनों देख लेते हैं। 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट है, द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत है, ये सर्वाधिक एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। पहला 1 नंबर सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। 2 नंबर है अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर है छत्तीसगढ़। इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में लगभग 77,04,482 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 77 लाख नहीं, 77,482। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 66,618 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में लगभग 55,611 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में 77,482, सेकंड अरुणाचल प्रदेश है 66,618, तीसरा छत्तीसगढ़ है 55,611 वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से। प्रतिशत की दृष्टि से, ये तो एरिया के हिसाब से, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा मिजोरम में। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो टॉप पर रहेगा लक्षद्वीप 90% के साथ। लक्षद्वीप का एरिया है लगभग 32 वर्ग किलोमीटर और उसके लगभग 27 वर्ग किलोमीटर पर वन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल एरिया कितना है लक्षद्वीप का? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर और 27 वर्ग किलोमीटर पर वन है। ये राज्यों में बात करें, मिजोरम, इसमें है लगभग 85.41% भाग पर वन। 2 नंबर फिर उसके बाद में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश
और 3 नंबर पर हो जाएगा उसके बाद में मेघालय। प्रतिशत लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में है 79.63% और मेघालय में है 76.33%। इस प्रकार सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। एग्जाम में ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश था ही नहीं, तो उसमें सही आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक मिजोरम में, फिर सेकंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड मेघालय, तीनों राज्य क्रम वाइज। इस प्रकार अब मैंग्रोव वनस्पति सबसे इंपॉर्टेंट है, तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। भारत के पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वन, अब इनमें क्या किया गया? भारत में वर्तमान में लगभग 4975 वर्ग किलोमीटर पर मैंग्रोव वन है। 4975 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? मैंग्रोव वन है। इसमें से इस बार 54 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वनों में वृद्धि दर्ज की गई। मैंग्रोव वनों में क्या दर्ज की गई? वृद्धि दर्ज की गई 54 वर्ग किलोमीटर। जबकि ये जो 2017 रिपोर्ट थी, 2017 में जो 15वीं, उसमें 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार है 54 वर्ग किलोमीटर की। और ये जो वृद्धि है ये सबसे ज्यादा जिस राज्य में की गई वो है गुजरात, सेकंड उसके बाद में महाराष्ट्र और थर्ड है ओडिशा। सबसे ज्यादा कहां की गई? गुजरात में 37 वर्ग किलोमीटर के साथ, इसमें की गई 16 वर्ग किलोमीटर और इसमें की गई 8 वर्ग किलोमीटर। अब इसको जोड़ मत लेना, ये 61 होगा, ऐसे नहीं कह सकता, तो कहीं कम हुए होंगे, ये तो टॉप वाले राज्य लिखे हैं। कुल की गई 54 वर्ग किलोमीटर, जिसमें सबसे ज्यादा गुजरात में है मैंग्रोव वनस्पति में 37, महाराष्ट्र में 16 और ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि दर्ज की गई। ये तो मैंग्रोव वन की बात कर ली। मैंग्रोव वन भारत में किन किन राज्यों में पाए जाते? तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा है पश्चिमी बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा में। इसके अलावा महानदी गोदावरी डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, बिल्कुल कावेरी, अंडमान निकोबार, अंडमान में सबसे ज्यादा, निकोबार में भी है, महाराष्ट्र में है 16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। ओडिशा में महानदी का इलाका आ गया और गुजरात का तटीय प्रदेश। इस वनस्पति को ध्यान रखना, कच्छ वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, कच्छ वनस्पति। इसे वेलांचली वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है, वेलांचली वनस्पति। ये वनस्पति अलग से टॉपिक जो भारत की वनस्पति करवाई जाएगी उसमें बात की जाएगी। इस प्रकार ये है 16वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान की अलग से बात की जाएगी। अच्छा, विश्व में भारत का वन की दृष्टि से, मतलब सर्वाधिक एरिया के हिसाब से वन दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। ये 2015 की जो विश्व रिपोर्ट है उसमें। और वन वृद्धि की दृष्टि से 8वां स्थान है। ये तो है कुल वन की दृष्टि से भारत का, और वन वृद्धि की दृष्टि से पहला स्थान विश्व में चीन का है, और कुल वनों की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है रूस का। और इसके अलावा विश्व में ऐसे कई देश है, जैसे ओमान है, यमन का दक्षिणी यमन कह दो पूरा लगभग। ओमान ऐसे देश है जहां वन है ही नहीं, ओमान में 0% वन है, कतर में लगभग 0.5% है। तो ओमान में उस प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन है। सूरीनाम में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है। तो ये विश्व के संदर्भ में भी बात कर ली। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बढ़िया ढंग से पढ़ना, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फेयर कॉपी में से राइट डाउन कर लेना। राजस्थान की वन रिपोर्ट अलग से करवाई जाएगी। धन्यवाद।